वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। साथ ही ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल। ताप्ती अर्जुन मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इंस्टाग्राम लाइव पर फिर से एक बार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सारे दर्शक ऑनलाइन आ जाइए। इसके पहले वाला जो लाइव वीडियो था वो केवल चेकिंग के लिए चेक किया गया था। तो जी, आप सभी को जैसा कि पता है, आज मुल्ताई क्षेत्र से बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान की शुरुआत हुई है। आज मुख्य बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाया गया है। बहुत बड़ी संख्या में कच्ची और पक्के जो अतिक्रमण थे उनको जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है। कई लोगों को पहले समझाइश दी गई तो उन्होंने पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई है। स्वाभाविक सी बात है, जिनके अतिक्रमण को हटाया गया है वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पांस दिए हुए हैं। उनका ये कहना था कि अतिक्रमण हटाना, अभी ताप्ती महोत्सव के पास जो अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई इस समय नहीं की जानी थी। हम लोगों को परेशान करके, दुखी करके आप लोग महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव मतलब किस हद तक सफल हो सकता है, इस बारे में इस तरह की उन लोगों की प्रतिक्रिया थी। उनका ये भी कहना था कि जो लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं वो अतिक्रमण हटाने को लेकर भेदभाव ना करें। अतिक्रमण यदि किसी रेहड़ी पट्टी वाले का हटाया जा रहा है, टीन हटाई जा रही है, तो मुल्ताई में जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, यदि उनकी भी दुकान है तो उनको भी हटाया जाना चाहिए। वहीं इसकी दूसरी प्रतिक्रिया ये भी सामने आई कि काफ़ी सारे लोग इस अतिक्रमण हटाने वाले अभियान से खुश नजर आए। उनका यह कहना था कि मुख्य बस स्टैंड पर बसों की आवाजाही को लेकर जो दुर्घटनाएं होती है, बसों को जगह नहीं मिलती है, तो अब ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। बीते दिनों मुख्य बस स्टैंड पर कई लोग जो थे वो बस के टायरों के नीचे आ गए, मतलब किसी के पैर आ गए, कई लोग टकरा गए। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं मुख्य बस स्टैंड के आसपास घट रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसके अलावा वहां पर सड़क पर जो बहुत सारे गड्ढे हैं, इसको लेकर भी वहां के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी। तो आप सभी लोग अब कमेंट बॉक्स में आप अपने मूल्यवान कमेंट कीजिए। मैं मृत्युंजय पटेल अब आपके समक्ष उपस्थित हो। आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग आपस में बात करते हैं, आपकी परेशानियों को हम एक साथ सुनते हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग अब अपना परिचय भी दे दीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कितने समय से ताप्ती अर्जुन मीडिया को देख रहे हैं, ये अब हम लोग बात करेंगे और आपके कमेंट अब हम लोग पढ़ते हैं। तो सभी को जय मां ताप्ती। सबसे पहला कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाया, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे विशाल झागेकर जी से। जय मां ताप्ती भाई साहब। विजेश पवार जी, जय मां ताप्ती। इट्स मी उज्जवल, नमस्ते भैया, नमस्कार भैया। उज्जवल इंदौर से हमें देख रहे हैं। चेतन रघुवंशी जी का कमेंट थोड़ा सा इस टाइप का है कि वो पढ़ भी नहीं सकते हम लोग। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। जय मां ताप्ती देवेंद्र मालवी जी। मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही हो तो बता दीजिए आप लोग। भैया चौकी के पास क्या हुआ था, कौन सी चौकी भाई, और किस जगह की बात कर रहे हैं आप वो बता दीजिए। गौरव नागले। विशाल जेगेकर जी कुछ कह रहे हैं। अजय साबले जी, जय श्री राम भाई। हमारा खैरवानी से हमें देख रहे हैं। खैरवानी जो यहाँ पर पास में है वहीं से। दीपांशु कवड़कार जी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ऑफिशियल बन्नी जी, जय श्री राम भाई। साबले जी इंदौर से हमें देख रहे हैं, बहुत बड़े साबले जी। राधे राधे नॉटी मैमो जी। दीपांशु कवड़कार जी, जय श्री राम। जय ख लिखा हुआ है इन्होंने, ओके। सूर्य दीदी ने भी बता दिया है। लकी पवार जी का पहला कमेंट था आज का, बहुत बहुत बधाई हो। निखिल सोनी जी, राम राम भाई। अजय साबले जी, ऑब्वियसली मुल्ताई से तो हम भी प्यार करते हैं और हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग मुल्ताई में हैं और मुल्ताई से आप लोगों के समक्ष मैं लाइव कर रहा हूँ। बेटा नहीं करो। महेश जी, नमस्कार भाई साहब, हाय। शूट बॉय प्रदीप जी मुल्ताई से हमें देख रहे हैं। सौरभ पटेल जी, हाय भाई, कहाँ से हैं आप ये बता दीजिए। आज मुझे हमारे 3 व्यूवर्स जो है, 3 से 4 व्यूवर्स सारनी के मिले हुए थे मुल्ताई बस स्टैंड पर। अतिक्रमण हटाने को लेकर जब कार्रवाई की जा रही थी तो उन्होंने मुलाकात करी, थोड़े जल्दी में नज़र आ रहे थे। तो अंकित पवार जी और उनके 2 साथी थे, एक उनके भाई थे और एक शायद उनके रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे। ज़्यादा हमारी बात नहीं हो पाई, मैं भी थोड़ा जल्दी में था और वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी में थे।
प्रवीण रॉक्स जी सानी से हमें देख रहे हैं। रोशन नावंगे जी हाय। बिरोली से महेश, बिरोली पार लिखा हुआ है, महेश जी हमें देख रहे हैं। हरी खवसे जी हेलो। देवेंद्र मालवी जी बोरगांव से हमें देख रहे हैं। बोरगांव ये हमारे मुल्ताई रेलवे स्टेशन के उस तरफ वाला बोरगांव है क्या, बताइएगा देवेंद्र मालवी जी। विजेश पवार जी, और बोरगांव वाले हमारे जो यूज़र्स हैं वो मुझे डीएम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव जाने के बाद देवेंद्र मालवी जी आप ज़रूर मुझे डीएम कर दीजिएगा। बोरगांव में कुछ उससे रिलेटेड कुछ बात करनी थी। विजेश पवार जी भैया थाने से लेकर मस्जिद तक का अतिक्रमण भी हट रहा है क्या? बिल्कुल विजेश भाई साहब, आप उसी एरिया से शायद बिलोंग करते हैं या अपनी कोई शॉप वगैरह होगी। थाने से लेकर मस्जिद तक का अतिक्रमण भी हट रहा है और लगभग जो प्रमुख हमारी सड़कें हैं, जो चौक है, वहाँ पर से सारे अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रशासन के द्वारा यही पूरा मकसद लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पर जैसा कि विदित है मतलब बीते कई वर्षों से देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई की जाती है वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ वो ढीली पड़ जाती है। आज भी सुबह ये समझ के चलिए 12, 1, 2 बजे तक काफ़ी अतिक्रमण को लेकर तेज कार्रवाई प्रशासन ने करी। उसके बाद धीरे धीरे ये अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई का जो दौर था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया और लोगों को समझाइश देते हुए प्रशासनिक अधिकारी नजर आए। नगर पालिका अमले के साथ आए थे, दल बल के साथ आए थे, लोगों को हटाया भी गया, उनके मतलब अतिक्रमण को हटाया गया। तो अतिक्रमण तो हटेगा भैया। इन्फॉर्मेशन यही है कि यदि एक चूने की लाइन भी पहले डाली जाएगी, आपको समझाइश भी दी जाएगी कि आप यहाँ से हटा लीजिए, कर लीजिए, और फिर अगर इसके बाद भी लोग नहीं हटाते हैं तो फिर अतिक्रमण प्रशासन अपने स्तर पर हटाएगा। पीयूष भाई साहब प्रणाम, प्रणाम भाई साहब। XJ001 तो क्या करे भैया, किस बारे में भाई साहब? रोशन नवंगे जी नमस्कार, अपनी बात हो चुकी है। ऋतिक प्रसाद जी हाय। रुद्राक्ष जी हेलो। ऋतिक प्रसाद जी सारनी से हमें देख रहे हैं, क्या बात है। आज सारनी से हमारे काफ़ी सारे लोग मुझे सुबह से भी मिले हुए हैं। विशाल जेगेकर जी ताप्ती अर्जुन के फॉलोअर्स जितने हो गए, हाँ पूरा सेंटेंस कंप्लीट कीजिए भाई साहब, समझ में नहीं आया। गौरव भाई साहब हाय। महेश भाई साहब जय माता ताप्ती। तृप्ति हारोड़े जी, तृप्ति हारोड़े जी नमस्कार। इट्स राहुल कुबड़े जी, ओके राहुल जी हेलो। देवेंद्र मालवी जी बिल्कुल बोरगांव से आप है ना। हेमंत मालवी आज की ताज़ा खबर क्या बता रहे पता नहीं। लकी भैया मैं भोपाल से, ओके लकी भाई साहब, आज के हमारे फर्स्ट कमेंटेटर भी थे लकी भाई साहब। मिस्टर विजय बोल रहे हैं भारवी आओ भाई साहब। भारवी कहाँ है बताइए, बिल्कुल आएंगे। मैं अभी बीते दिनों आपको बता दूं बैतूल गया हुआ था और मैं अपने यूज़र्स को बता नहीं पाया कि मैं बैतूल जा रहा हूँ, क्योंकि अचानक से मेरा भी हानि हो रहा था और अब जल्द मैं बैतूल आने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि हम लोग हमारे सारे व्यूवर्स से वहाँ पर मिले, भेंट करें, क्योंकि जब भी मैं बैतूल आता हूँ तो या कहीं पे भी जाता हूँ तो नॉर्मली लाइव करके नहीं जाता हूँ कि यार आज मैं बैतूल में हूँ या इधर हूँ। अब कोशिश करेंगे ऐसा कोई प्रोग्राम बने ताकि आसपास के सारे हमारे दर्शकों से उनकी परेशानियों से हम लोग ग्राउंड लेवल पर मिल सके, या एटलीस्ट इतना कर सके कि जब हम जैसे आमला बैतूल सारनी जैसी जगहों पर जाते हैं तो कम से कम वहाँ पर तो हम लोग अप्रोच कर सके, हमारे दर्शकों से हम लोग मिल सके। महेश भाई साहब सौसर से हमें देख रहे हैं, सांसेर लिखा हुआ है आपने, उम्मीद करते हुए सौसर होगा, और नहीं होगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। सातव जी लिखते हैं भैया मुल्ताई में ड्राई आइसक्रीम कहाँ मिलती है? भाई साहब अब ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन आपने पूछ लिया। एक तो आइसक्रीम आप इतनी ठंडी में ना खाए तो बेहतर होगा, और हम लोग जो मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ठंड से बचें, और आइसक्रीम तो वैसे भी मतलब वेदों में भी लिखा हुआ कि ठंड के समय में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। विजय जी बोल रहे हैं मेरे घर का केस पास नहीं हो रहा। भाई साहब कौन सा है, थोड़ा सा जितना भी आप पब्लिकली बता सकते हैं आप ज़रूर बताइए। नोटी मेमो जी बोल रहे हैं सर हमारे गांव शाहपुर की भी खबरें लाया करो ना। आप बिल्कुल दिया करो, शाहपुर की काफ़ी सारी खबरें आती है, बट होता क्या है भाई साहब कि ऐसी खबरें जो आप लोगों के लिए जानने के लिए ज़रूरी है, उससे रिलेट करने वाले हमारे वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, जो लोग होते हैं वो केवल और केवल एक्सीडेंटल न्यूज़ भेजते हैं, और उसमें भी जो खास होती है हम कोशिश करते हैं कि वही लगाएं। बाकी उम्मीद करेंगे कि आप भी आप आसपास अपनी नज़र रखें और हम तक वो वीडियोस पहुंचाएं,
ताकि हम यदि ज़रूरी है तो वो लोगों तक बात ज़रूर पहुंचाएंगे। अजय साबले जी कह रहे हैं माँ ताप्ती के पास से अतिक्रमण हट गया क्या भाई साहब? माँ ताप्ती के पास से अतिक्रमण आपको तो मालूम है एकदम से हटता नहीं है, बट हाँ काफ़ी सारे लोगों ने अपनी दुकानों को पीछे सरका लिया है जो सरका सकते थे। जैसे पूजा पाठ की जो सामग्री बेचा करते हैं वो अपनी सामग्रियों को उन्होंने पीछे कर लिया, अपनी दुकानों को पीछे कर लिया। बट ऐसा मुल्ताई का इतिहास है और काफ़ी सारे लोगों को अभी भी उम्मीद है जो अतिक्रमण करके बैठे हैं कि थोड़े टाइम बाद सारी स्थिति जस की तस हो जाएगी। ये बात हर किसी को मालूम है कि अतिक्रमण हमारे यहाँ स्टार्ट होता है, थोड़े दिन तक बहुत आगे तक जाता है, पर जब बात आती है मेन चौराहों की जहाँ पर से अतिक्रमण को वाकई में हटाया जाना चाहिए, जहाँ पर पक्के पक्के अतिक्रमण किए गए हैं वो अतिक्रमण नहीं हटते हैं, तो वो अतिक्रमण तो जरूर हटने चाहिए। और नहीं तो फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर जो अभियान है उसकी शुरुआत ही नहीं करना चाहिए। हो सकता है इसमें आप लोगों का अभिमत कुछ अलग हो, बट पर्सनली मेरा तो ऐसा ही वेव है। दीपक ठाकुर जी जय माता दी भाई साहब, जय माताप्ती। बिस्नूर से भी अतिक्रमण आएगा, बिस्नूर में भी अतिक्रमण किया जाता है भाई साहब। अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई बिस्नूर में मुझे नहीं लगता कि बिस्नूर का अभी कोई प्लान है, केवल मुल्ताई में ही हटाया जा रहा है। माँ ताप्ती महोत्सव 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आज जितनी भी तारीख हुई मुझे याद भी नहीं, 9-10 तारीख होगी, 8-9-10, तो 14 तारीख को महोत्सव मनाया जाना है। 14 तारीख को प्रसिद्ध सिंगर भी आ रहे हैं, एक हमारे पवनदीप भाई, पवनदीप राजन जी, जो इंडियन आइडल रह चुके हैं, आई थिंक 2021 में बने हुए, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। और लोग टाइमिंग को लेकर भी चर्चा करें तो टाइमिंग तो 6:30 बजे की दी हुई है, बट हमारे दर्शक परेशान न हो इसके लिए मैं आपको अभी से बता दूं कि कार्यक्रम जो है वो 8, साढ़े 8, 9 बजे स्टार्ट होता है। और जब प्रसिद्ध ऐसे सिंगर आते हैं तो कार्यक्रम काफ़ी लेट होते हैं और दर्शकों की खचाखच भीड़ रहने वाली है। ठंडी का आलम बहुत तेज होने वाला है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था होने वाली है वो तो नहीं पता, बट आप लोग अपने पूरे, यदि आप लोग मुल्ताई आते हैं तो पूरे क्या बोलना चाहिए, गर्म कपड़ों के साथ में आए, अपनी सेफ्टी जरूर करें क्योंकि ठंड का आलम क्या पता क्या रहेगा अगले दिनों के बाद। प्रकृति है, वो प्रकृति कैसे रूप दिखाती है क्या मालूम। हाँ वैसे हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से प्रशासन को ये इत्तला किया गया है, बताया गया है कि ठंडी का आलम है, तो ऐसे में जो आप पूरा एक ग्राउंड का जो भी टेंट वगैरह है उसकी व्यवस्था करें प्रॉपर, तो थोड़ी ठंड में असर तो कम आएगा। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हम लोग प्रॉपर व्यवस्था कर सकते हैं कि गर्माहट आए। अजय साबले जी का कहना है कि अतिक्रमण से माँ ताप्ती की सुंदरता छुप जाती है। वैसे तो आपको बता दूं कि माँ ताप्ती अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब पौराणिक महत्व रखती है। अभी भी हमारे यहाँ के लोगों में माँ ताप्ती को लेकर इतनी ज़्यादा आस्था, इतना ज़्यादा मानना है उनका कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद भी माँ ताप्ती में जो नाले से पानी आ रहा है या जो अशुद्धि आ रही है वो भी ठीक किया जाना चाहिए समय के साथ। दूसरी बात है, आप सही कह रहे हैं कि अतिक्रमण के चक्कर में माँ ताप्ती की सुंदरता कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ भाई अजय भाई। विजेश पवार जी बता रहे हैं आए दिन वहाँ ट्रैफिक की समस्या का सामना, और सही बात है ये भी। हमारे यहाँ जो भाई साहब ने हमारे को जो रास्ता बताई थी थाने से लेकर मस्जिद तक, तो वहाँ पर अतिक्रमण ये समझ के चलिए अम्बेडकर चौक तक, मैं कहूँगा बस स्टैंड से लेकर अम्बेडकर चौक के बीच में जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर आप मोस्टली टाइम में अगर जाते हो जहाँ स्कूलों की छुट्टी होती है, ऑफिस टाइम की छुट्टी होती है, तो वो करीबन 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच यदि आप देखेंगे, और सुबह जहाँ पर ऑफिस वगैरह लगते हैं उस टाइम तो खैर इतना ज़्यादा रहता नहीं है रश, क्योंकि टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। तो ये जो प्रॉपर टाइम है कहाँ का, शाम का, वहाँ पर ट्रैफिक इतना जानदार देखा हूँ मैंने कि जैसे रोज का हो गया है नाटक हमारे यहाँ। और इसके अलावा आज मैं 1-2 वीडियो लगाने वाला था, वो वीडियो इसके थे कि हमारे यहाँ जो भारी वाहन है वो भी आवाजाही बस स्टैंड से होने लगी है। फिर हमने उसका पता करवाया तो वैसे आपको भी पता होगा रेलवे स्टेशन के पास में अभी रेलवे स्टेशन के आसपास काम चालू है। इसके अलावा नगर का जो CM राइज स्कूल है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें चालू है, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो फिर लोडेड ट्रक आते जाते हैं जिसमें से रेत डंपर इस टाइप की जो चीज़ें होती ना वो लगी होती है, तो हो जाता है भाई। अभी तो ट्रैफिक वगैरह से निजात एकदम से मिलेगी नहीं, एक प्रॉपर एक ढांचा बना हुआ है कि अभी कलेक्टर साहब भी आए थे तो उन्होंने मीटिंग में इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि मुल्ताई का जो बस स्टैंड है वो कामत साइड में जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो
एक विज़न बनाया गया कि यार ऐसी चीज़ें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मैं अपने दर्शकों से इस बारे में ज़रूर सलाह लेना चाहूँगा कि आपके हिसाब से हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ सत्ता का हमारे यहाँ जो सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एक छोटी सी इसमें हम लोग बात करते हैं सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो हम लोगों से पूछकर ये सारी चीज़ें अगर की जाएगी, इस बारे में हम कभी और लाइव कर लेंगे। बाकी सत्ता में जो चीज़ें हाँ सूर्या दीदी, यदि मुझे देख पा रही है तो थोड़ा सा इधर आकर व्यवस्था ठीक कर दीजिए। हाँ सूर्या दीदी, थोड़ी सी व्यवस्था ठीक कर दो ना यहाँ की, थोड़ा सा जल्दी आ जाना। तो मैं क्या कह रहा था गाइस, हाँ तो हमसे जैसे एक बंद कमरे में यदि आप कोई भी चीज़ें बना रहे हैं कि मुल्ताई का जो बाज़ार है जो अभी थाने रोड के पास लगता है वो पुरानी जनपद के पास लगना चाहिए। इसके अलावा कामत में हमारे यहाँ का बस स्टैंड चले जाना चाहिए। हो सकता है ये सोच बहुत अच्छी हो और कुछ लोग इससे सहमत हो। ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप कोई ड्रीम विज़न लाते हो तो उससे कुछ लोग सहमत होंगे और कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे। तो ऐसी कोई कंडीशन में हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था मैं, तो बोलना भी नहीं, धीरे से कर लेना। तो ऐसी कोई कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग मुल्ताई वासी जितने भी है, यदि मुल्ताई के लिए प्लान बन रहा है तो उसके लिए पहले हम लोगों से पूछा जाना चाहिए, इसको लेकर सर्वे कराया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब विशाल जागेकर जी बोल रहे हैं मुल्ताई की ठंड कैसी है? मुल्ताई की ठंड बहुत अच्छी है। जितेंद्र झरबड़े जी पूछ रहे हैं पवनदीप राजन कब आने वाले? 14 तारीख को ही आएंगे भाई सब। 14 को पहले ही दिन वो आ जाएंगे और 15-16 के चक्करों में ना रहे। 15-16 में दूसरे जो गायन शैली है और जो कार्यक्रम है वो होने वाले हैं। करण गाठे जी हाय भाई, एम के पवार जी हाय, इट्स राहुल कुबड़े, जय माताप्ती पारखे अर्चना जी। मैं ये कहने वाला था कि मैं लाइव नहीं आ पाया था तो हमारे शनवरे जी और 2-3 हमारे जो यूज़र्स थे उनके लगातार 3 या 4 दिनों से मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब आप लाइव आ जाइए, हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं अब वो कहाँ गए होंगे। राहुल कुबड़े जी हेलो, पारखे अर्चना जी जय माताप्ती भैया, जय माताप्ती बहन, राहुल कुबड़े जी नमस्कार, मिस्टर एम के पवार जय माताप्ती, जय माताप्ती। बहुत ऋ है हम लोग कमेंट में शायद। करण गाठे जी कब आए भैया जी? कहाँ पर भाई साहब ये बता दीजिए। ऋतिक प्रसाद जी बोल रहे भैया आप बहुत अच्छा काम करते हो, मत आपती का आशीर्वाद बना रहे आप पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर भी बना रहे, आपके परिवार पर भी बना रहे और हम और हमारे सारे दर्शक माँ ताप्ती के सेवा में इसी प्रकार कार्यरत रहे, लोगों की परेशानी सुनते रहें। और हमारा चैनल ही बना हुआ है लोगों की परेशानी जानने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम जनता की नब्ज़ को पकड़ कर रखें और समय समय पर ऐसी चीज़ें होती है भाई साहब जहाँ पर हम अपना पक्ष जो है वो लोगों से पूछकर रखते हैं और लोगों से पूछकर पक्ष रखने पर ऑब्वियस सी बात है लोग उसको पसंद करते ही करते हैं। रवि धाकोरे जी कहाँ से हो भैया? भाई साहब मुल्ताई से, आप कहाँ से बताइए? ऑफिशियल बनी जी पोहर ओके, बिल्कुल पोहर आएंगे। आप मुझे एक कोई आइडियाज़ हो अगर किसी के पास तो ज़रूर बताइएगा। हम यदि आपके गांव में या फिर आपकी कोई सिटी में आते हैं तो अपन जैसे कैजुअली ना मिलके कोई प्रोग्राम, यदि प्रोग्राम को अंजाम दे दे तो उसमें आप लोगों की तरफ से कोई प्लान यदि आप बना पाते हो जिसमें कम से कम हम गांव की समस्याओं को समझ सके, देख सके, तो काफ़ी बेहतर होगा ये चीज़। तो आप बताइएगा। रवि धाकोरे जी, हाँ भाई साहब पोहर आएंगे। रवि धाकोरे जी बता दिया है मैंने, 2-3 कमेंट एक साथ हो जाते हैं गाइस। लोकेश अलोने जी हाय भैया, हाय भाई साहब। करण गाठे जी बैतूल से हमें देख रहे हैं, ओके। अच्छा ये भी तो बताइए कि आप लोग करते क्या हैं? हमारे कितने एजुकेटेड और जॉब वाले और ऑब्वियसली बिजनेस पर्सन भी होंगे, तो वो हमें कहाँ से देख रहे हैं, वो क्या करते हैं वो भी बताइए। भाई साहब लाइव में अगर हम लोग ये बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइव हमारा कुबड़े जी, लाइव हमारा इसलिए होता है कि हम सबसे एक साथ बात कर सके और यहाँ पर भी हम लोग प्रोफेशनली बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा अजीब लगेगा। बाकी अपन देख लेंगे, आपने बात ही नहीं करी मुझसे, कोई इतना इशू नहीं है। ऑफिशियल बनिए जी पोहर, हाँ बिल्कुल आएंगे भाई साहब। लोकेश अलोनी जी हेलो। जितेंद्र झरबड़े जी बता दिया हूँ मैंने। अच्छा मैं शायद बहुत नीचे के कमेंट पढ़ रहा हूँ, ऊपर के कमेंट। भैया ड्राई आइस वो फॉग एंट्री वाली,
यार भाई साहब, एक दो लोग हैं मेरे नज़र में, मैंने शायद उनके ऐड वगैरह लगाए हुई थी। यदि वो लोग भी देख रहे हो तो आप भाई बता दीजिएगा, जिनकी हमने ऐड लगाई थी। जो बर्थडे वगैरह और ये एंट्री वगैरह पे करते, शायद वो है ना। मुझे समझ में नहीं आया भाई, मेरे को आइसक्रीम समझ लिया मैंने। कोई बात नहीं, हम लोग आइसक्रीम ही समझ पाए। अब आजकल की अपनी जो जनरेशन होती है वो एंट्री वगैरह के बारे में सोचते, पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। विशाल जागीकर जी बोल रहे हैं भाई ठंड कैसी मिलता है भाई? कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप कहाँ पर है अभी ये बताइएगा। आज थोड़ी सी कम है लिटिल बिट, बाकी पारा जो था वो बीते दिनों कल परसों में 2-3 पर भी आ गया था, बैतुल सहित आसपास के इलाकों में, मतलब मुल्ताई में भी। रघुवंशी जी थैंक यू भाई साहब, आपका मोस्ट वेलकम भाई। जय श्री राम बाबा कवड़कार जी को। पीयूष पवार जी ड्राई आइस मिल जाएगा भाई क्या एक इवेंट वाले के पास? हाँ मिल जाएगा, सही बात है पीयूष जी, सही बोल रहे हैं। अशफाक शाह बोल रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार भाई। रॉयल MS रघुवंशी जी, आपका रियल नाम बता दीजिए, बिल्कुल ले लेंगे। हमारे भाई है रघुवंशी जी, कहाँ से बताइए? नाम लेने के लिए बोल रहे हैं रघुवंशी जी। प्रकाश MP48 बोल रहे भाई हमारे यहाँ सानी भी आया करो, आप बुलाते नहीं है भाई साहब, नहीं तो बिल्कुल आएंगे। और मैं वही चाह रहा था कि हम लोग यदि हमारे दर्शकों से मिलते हैं तो फिर एक या दो दर्शकों से ना मिले, पूरे हमारे जितने भी लोग हैं वो एक साथ हो जाए और हम उनकी परेशानी को वास्तविक लेवल पर जाकर देख सके। यदि मान के चलिए उनके रोड में कोई प्रॉब्लम है, उनके यहाँ स्ट्रीट लाइट में कोई प्रॉब्लम है, उनके यहाँ नलों में पानी नहीं आता है, उनके यहाँ नाली की प्रॉब्लम है, या फिर बिजली के बिल को लेकर कोई परेशानी है, आपके खेत वगैरह में कोई दिक्कत है, खेत में जो किसान होते हैं उनको बिजली नहीं मिल रही होती है, DPs की कोई प्रॉब्लम होती है, जो आपके एकदम ग्रॉस रूट के जो मुद्दे हैं, जैसे आप कोई भी काम कराने जाते हैं तो अधिकारी आपसे पैसे मांगते हैं, जहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, घूस ली जा रही है, तो ये चीज़ें यदि हम लोग सब मिलकर बात करें तो हम लोग हमारे बैतूल ज़िले को कम से कम ठीक कर सकते हैं। तो ये केवल मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, हम लोग हमारे जो 65,000 जो लोग होने वाले हैं अभी, उनके साथ मिलकर सारी की सारी सिचुएशन को यदि हैंडल करें उन्हीं के आइडिया से, सब लोग साथ में मिलकर, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हम लोग एक साथ होकर के बहुत सारी चीज़ों का अंजाम दे सकते हैं। बाकी जो परेशानी है उस केस में ताप्ती अर्जुन मीडिया तो आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपको आपके आइडियाज़ को भी हम लोग सराहते रहते हैं, और बाकी में आप लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऑफिशियल बनी जी कुछ कह रहे हैं, कहिए भाई साहब। प्रकाश MP48 मकर संक्रांति में बाबा मर का मेला लग रहा है भाई साहब, थोड़ा सा सही लिख दीजिएगा, समझ में नहीं आया मुझे, पढ़ नहीं पाया मैं। अशफाक शाह जी लिख रहे हैं नमस्कार सर, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट वोट। थोड़ा सा पूरा सेंटेंस लिखे भाई। राम राम भैया। कुलदीप अनिया जी राम राम। हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो जाता है। एनी बिजनेस आइडियाज़ इन मुल्ताई एंड नैतिक रघुवंशी जी, बहुत सारे हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका इंटरेस्ट किधर लगता है तो वो पता लग जाएगा नैतिक भाई, क्योंकि बिजनेस आइडियाज़ तो है यूट्यूब पर भी आप देखेंगे, पर ऐसा है कि मुल्ताई में वो चीज़ें कितनी कैपेबल होती है, आप किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि एक टाइम हमारे जो दर्शकों का क्या बोलना चाहिए, होता है ना, जैसे युवा दर्शक है, इनका जो वर्ग है, युवा दर्शक है, कोई जैसे मैच्योर किस्म के लोग जो होते हैं वो है अधेड़ मतलब, और एक वो दर्शक जो बहुत अनुभव वाले हैं। तो हमको सभी के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी की सोच अलग होगी, किसी की एकदम जोशीली सोच होगी, कई अनुभव वाले होंगे, और कुछ लोग जो है दोनों का मिला जुला रूप होंगे। तो हमको सबको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, और हम एक बार अपने जनप्रतिनिधि को जब वोट दे देते हैं तो मैंने अभी देखा हुआ है, आज भी मैं गया था तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि भैया यहाँ से अतिक्रमण हटने मत दीजिए, या भैया वो अतिक्रमण उनका हटा है तो वो भी हटा दीजिए। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें आप एज अ मीडिया, चलिए ठीक है, मेरे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो हम लोग कर लेते हैं, बट हमने अगर किसी को वोट दिया है, हमारे जो असली जनप्रतिनिधि है, यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको अपने वोट दिए जनप्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए, भले ही आपका जनप्रतिनिधि हार गया हो। और यदि जीता वाला जनप्रतिनिधि है तो आपने वोट नहीं भी दिया हो तो भी आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हारा या जीता कहीं नहीं होता है, वो तो एक बार आपका आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो चुका है। तो ये समझ के चलिए उनको पूरे 5 साल, भले वो हारे हो या जीते हो, आपकी समस्या को ग्राउंड लेवल पर समझकर उसको ठीक करना चाहिए।
इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप जरूर बताइए। और यदि आप अपने नेता के पास गए हो, जनप्रतिनिधियों के पास गए हो और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरा वीडियो मैं पब्लिश करवाऊंगा, तो जब ये लाइव जाएगा, जब पब्लिश होगा तब भी ये जब लोग देखेंगे तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुलदीप अनिया जी। कल्पना पवार जी लिख रही है नो, इसका मतलब क्या होता है बता दीजिएगा कल्पना जी। एनमड एम जे, सही बात है। इनका ये कहना है कि भाई साहब आप कुछ परमानेंट व्यवस्था कर दो ना साहब, या फिर अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ गरीबों के काम छीन लेना ही अतिक्रमण का उद्देश्य। एकदम सही बात है भाई साहब। सरकार को मतलब एक तरह से अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि व्यवस्था पूरी तरह से परमानेंट लोगों की कर देनी चाहिए। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भाई साहब मस्ती में अतिक्रमण लगाते हैं। मतलब यदि उनकी 10 बाई 10 की दुकान है तो वो 10 फीट, थोड़े टाइम में 12 फीट, 15 फीट ऐसे बढ़ाते चलते जाते हैं। और बाजू वाले ने यदि 16 फीट कर दिया तो हमारा काम है कि हम उसको 16.5 और 17 पे ले जाकर रेंट करें। तो ये एक अलग चीज़ हो गई। और आप जो बात बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं, जहाँ पर रेहड़ी पटरी और जो गरीब लोग होते हैं इनकी वजह से तो सारा व्यापार चलता है, और हम उनकी भी मतलब पेट पर एक तरह से लात मार रहे हैं, तो वो तो गलत बात है। अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी को परेशान करो, उसको दुख दो। अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को इसकी सहूलियत होना चाहिए। और मेरे मेरे ख्याल से आपकी जो बात है उससे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अतिक्रमण का जो उद्देश्य है ना, वो अतिक्रमण हटाने को लेकर वो पूरा होना चाहिए। ये बताइए कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है नहीं? ओके। प्रकाश जी ने अपना जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करके बताया है। सारनी के बाबा मठारदो मेले में भी आओ। हमारे मुल्ताई के काफ़ी सारे जो व्यापारी हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं कराटे वाले, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी दुकान लगाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखते हैं अब आगे। अब मैं भी आऊँगा। हाँ, आप मुझे ही बुला रहे हैं। मिस्टर विजय 04 लिख रहे हैं बैतुल बाजार से 20 किलोमीटर है। भाई साहब क्या? हाँ बिल्कुल, मैं पोहर आऊँगा। पोहर तो मुल्ताई से काफ़ी पास में है भाई साहब। बताइए ना कितने किलोमीटर है बनी जी। और बनी जी आपका पूरा नाम भी ज़रूर बताइएगा। जय माता आपती विशाल भाई। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे स्टिल बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, और हम लोग आप लोगों की परेशानियों को समझ सकते हैं। और एक चीज़ उसके आगे भी बताऊँगा, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हो तो ही कॉल करें। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, तो आपकी परेशानियों को या कोई प्रमोशन की भी बात होती है तो उसको भी हम लोग मैसेज के थ्रू कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार मैं मीटिंग में होता हूँ, हम लोग बात कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, कई बार शूट पर भी होते हैं, तो आप लोगों को रिप्लाई तुरंत देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरी बात मैं कौन सी करने वाला था, देखो अभी मेरे ध्यान से उचट गई, अभी बात करते करते फिर आ जाएगी तो देखेंगे। ऑफिशियल बन्नी जी बता रहे हैं आर्मी बॉयज़ 11। भाई सब ये मत करो, ये तो आप मुझे न्यूज़ दे दोगे तो मैं डाल दूंगा। अभी यहाँ पर हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपस में बात नहीं कर पाएंगे। कुलदीप बनिया जी जय माता आपती भाई साहब। प्रजापति जी जय माता आपती। पप्पू प्रजापति जी। मिस्टर विजय जी लिख रहे हैं मेरे घर का केस पास नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ सर बताओ। घर का केस क्या है ये बताइए ना, जैसे नामांतरण है या कोई फिर क्या दिक्कत है। आप अगर मुझे अगर ये बात बता रहे हैं तो आप सब्जेक्ट भी बताइए पूरा बिना झिझक के साथ। आयुष भादे जी क्या ऐड करने के लिए बोल रहे हैं पता नहीं। शुभानु, अच्छा शुभम है आपकी, क्या है शुभानु जी। हम क्या लिखते हैं, भागवत दिखाता हूँ आयुष भादे जी। नहीं नहीं भाई साहब अभी नहीं, क्योंकि क्वालिटी गिर जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप उसका वीडियोस मुझे सेंड कर देना, हम फिर उसकी अलग से न्यूज़ लगाएंगे तो भी दर्शक हमारे देखेंगे ही देखेंगे। आकाश ठाकरे जी बोल रहे हैं आप कभी बिष्णु आओ तो एक बार बस स्टैंड का जायज़ा जरूर लेना भैया। और एक चीज़, यदि हम लोग कहीं आएंगे तो हमारे यदि दर्शक साथ में रहेंगे तो चीज़ें हम लोग ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों के रहने से स्थानीय मुद्दों को पकड़ना बहुत अच्छा और बहुत ईजी हो जाता है। मिस्टर विशाल जी भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके कारण मुल्ताई में कभी सुधार हो रहा है। ओके भाई साहब, थैंक यू सो मच विशाल भाई, और आपका साथ और विश्वास यूँ ही बना रहे। जितेंद्र झरबड़े जी लिख रहे हैं खाना खा लिया क्या भैया आपने, और ठंड कैसी है अभी मुल्ताई में।
जितेंद्र भाई साहब, मैं खाना खाने के बाद ही आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझसे पूछा। हमारे पहले ऐसे दर्शक हैं जो खाने पीने के बारे में पूछे ज़रूर है, और ये बहुत व्यवहारिक बात है। यदि हम किसी के घर पर भी आते हैं तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो आवभगत करने में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं करते थे। तो जितेंद्र झरबड़े जी, आपने भी खाना खा लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लेट हो गया है। 8:30-9 बजे तक आप लोग भी खाना खा लिया करें। और यदि आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो 6, 6:30 या 7 बजे तक आप लोग खाना खा लिया करें। ठंडी के दिनों में थोड़ा सा हल्का खाना खाएं। फल जो होते हैं वो दोपहरी में खाएं। सुबह यदि आप उठते हैं और भूखे पेट रहते हैं 12-1 बजे तक, तो इससे आपको शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। शुगर और बीपी की प्रॉब्लम खाना कम खाने से होती है। आप लोग यदि सुबह उठते हैं तो खाना भरपूर खाएं। यदि आप ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं तो सुबह के टाइम में हैवी ब्रेकफास्ट करें। और यदि आप नए बच्चे हैं, मतलब नई जनरेशन के हैं, तो आप बाकायदा जिम जाइए, आप जूडो कराटे की प्रैक्टिस कीजिए, आप फिजिकल जैसे रनिंग होती है सारी चीज़ें कीजिए, पुशअप्स लगाइए, अपने आप को फिट रखिए। दूसरी बात है कि यदि आप जैसे एक नॉर्मल एज में हैं, जहाँ पर आप समझ के चलिए 35 से लेकर 55 या 60 तक की एज में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल वॉकिंग कीजिए। और यदि आप 65-60 इससे ऊपर है और आपकी कैपेबिलिटीज़ कम हो गई है तो आप योग की तरफ जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए और एकदम लाइट लाइट एक्सरसाइज कीजिए। बट एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में जरूर स्थान दीजिए, इससे आप लोग स्वस्थ रहेंगे। आप यदि स्वस्थ रहेंगे तभी पूरी दुनिया के, जैसे अगर मुल्ताई में अतिक्रमण हट भी जाएगा, बैतूल ये समझ के चलिए कि आज एक अलग ही राज्य बन जाएगा या मुल्ताई जिला ही बन जाएगा। तो ये आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप खुद अच्छे होंगे, जब आप घूमोगे तब आपको मजा आएगा। और यदि आप बिस्तर पर होंगे, आप बीमार होंगे, आपको कोई दुनिया भर की तकलीफ होंगी, आप गोली खा रहे होंगे, तो दुनिया की आप कितनी अच्छी चीजें कर लोगे, आपको एक भी कोई भी कितना ही अच्छी दुनिया बन जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप स्वस्थ है तो दुनिया मस्त है। भैया कि हमारे एक सेंटेंस से हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए थोड़ा सा और ऊपर पढ़ते हैं। बादशाह भाई हेलो। बादशाह भाई बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। हमारे साहू जी हैं, एक बारी इनसे बात हुई थी और उसके बाद देखिए मुझे याद भी रहने लगा है। आनंद राजपूत जी हेलो सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच आनंद भाई, आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। बादशाह भाई हेलो। थोड़ा सा मैं बात करने लगा तो थोड़ा सा लेट हो गया। अख्तर मिर्जा खान साहब, कौन सा प्लान, किस बारे में बात कर रहे थे बताइए भैया। अच्छा, भारवी बैतूल बाज़ार से 20 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आएंगे। बैतूल बाज़ार से किस साइड में ये भी बताइएगा। बालाजीपुरम पड़ता है ना बैतूल बाज़ार में। विलेन 4 के बस स्टैंड अगर मुल्ताई से बाहर चले जाएगा तो आसपास के गांव वालों को बहुत परेशानी होगी। भाई साहब अब ऐसा है कि वही मैं कह रहा हूँ कि इसका एक सर्वे हो जाना चाहिए। जितने भी चैनल्स चल रहे हैं, जितने भी पार्षद है, जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विभिन्न पार्टी के लोग होते हैं, वो लोगों से जाकर लोगों से पूछे कि भैया आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो बस स्टैंड है वो कहाँ जाना चाहिए, या फिर बस स्टैंड वहीं पर यदि रहता है तो इसको लेकर हम जो चीज़ें कर रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है, या आपके कोई आइडियाज़ है क्या। यदि हम लोग इसका संकलन करते हैं तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर हाँ लोगों का जो मत है वो हमको पता लग जाएगा कि ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि मुल्ताई का जो बस स्टैंड है वो बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, जैसा भी हो। और ये तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई है कि यदि जैसे बाहर चले जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यदि हमारा जो बस स्टैंड है वो कामत की साइड जाएगा तो इधर के जितने भी गांव के लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यही तकलीफ होगी। और बाकी यदि आपको और भी सारी चीज़ें दिख रही हो तो वो भी आप बताइएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जो कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। प्रकाश जी जय माता ताप्ती। कबर बाबा कबरकार जी लिख रहे हैं भाई साहब मुल्ताई से छिंदवाड़ा रोड ठीक हो पाएगा या नहीं, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड बहुत ख़राब हो गए। भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। 2 या 3 दिन पहले मैं जा रहा था एक प्रॉपर्टी अपनी वहाँ पर, तो हम लोग जा रहे थे, मेरे पीछे एक बैठे हुए थे भाई साहब, तो हम लोग स्कूटी से जा रहे थे। अब हुआ ये कि वहाँ पर पूरी रोड प्लेन है। पारड़ सिंगा के पास की बात है, एक खंबे को मैं दिखाने लगा था मतलब बाजू के, जहाँ पर अभी बीते दिनों एक एक्सीडेंट हुआ था और बाइक जली थी, बस उसी के आसपास की बात है। तो उसके थोड़े आगे में 1-2 गड्ढे हैं, तो अचानक से वो जो गड्ढा है ना, वो उसकी वजह से हमारी स्कूटी एकदम इनबैलेंस हो रही थी। हालांकि हम लोग थोड़े से स्लो थे और स्लो होने की वजह से हम लोग मतलब हमको कोई दिक्कतें नहीं हुई। ताप्ती अर्जुन मीडिया ने एक खबर लगाई हुई थी इसको लेकर। ताप्ती अर्जुन मीडिया की खबर का ये असर हुआ था कि वहाँ पर
जैसे अपन छिंदवाड़ा रोड से पारड़सिंगा जाते हैं, चिखली से पारड़सिंगा की तरफ जाते हैं, तो हमारी खबर के तीसरे या चौथे दिन तकरीबन 4 गड्ढों को इस दौरान भरा गया। वहाँ पर वाइट तरह से मार्किंग हुई और डामरीकरण हुआ। अब वो किसने किया ये तो मुझे नहीं मालूम, बाकी ये हो गया था। पारड़सिंगा में गड्ढे जो है वो नहीं भरे हैं, ये एकदम फैक्ट बात है। कल परसों 2 एक दिन पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो जो गड्ढे प्रशासन, अब उससे यही पता लगता है कि प्रशासन के द्वारा वो गड्ढे नहीं भरे गए। आई थिंक वो लोगों ने भरे होंगे, और ऐसे लोगों का साधुवाद जिन्होंने गड्ढों को भरा। तो जिन लोगों ने गड्ढों को नहीं भरा या वो जो भी उत्तरदायी हो, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत गंभीर तरीके से होते हैं। यदि पूरी गड्ढों वाली रोड रहती है तो लोग बहुत संभल कर चलते हैं, पर जहाँ पर रोड पूरी प्लेन हो, बहुत अच्छी हो, और वहाँ पर गड्ढे आ जाए बहुत गहरे गहरे, तो एक्सीडेंट होने के चांस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ जो गड्ढे हैं, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम 15-16 जगहों पर होंगे मैक्सिमम, कम से कम, और मैक्सिमम दोनों 20 ही पकड़ के चलिए, 15 से 20। तो वो गड्ढों को भरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पारड़सिंगा और उसके आगे जो आता है आपका बुकाखेड़ी, तो बुकाखेड़ी के आगे का फिर आप बताइएगा कहाँ पर वहाँ पर गड्ढे हैं। किसी दिन हम लोग हमारे जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, और जब भी हमारी बात होगी उनसे, इंटरव्यू हम लोग लेंगे, तो ऐसे बेसिक मुद्दों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। जय मां ताप्ती सुनील भाई, अक्षय कुमार परिहार जय मां ताप्ती, पप्पू प्रजापति जी जय मां ताप्ती, सभी को जय मां ताप्ती। बिल्कुल बादशाह भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे बताइए। आशीष खोबरे जी क्या पूछ रहे बताइए। प्रकाश जी सारनी जल्द आएंगे आप जब बुलाएंगे, और आपसे ज़रूर मिलेंगे। अक्षय कुमार परिहार जी, आपका अच्छा अक्षय कुमार पूरा नाम है आपका, परिहार आपका सरनेम है। भोपाल से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल। भैया मुल्ताई बस स्टैंड अगर बाहर चले गया तो गरीबों को बहुत दिक्कत होगी। ओके हिमांशु जी, गरीब वहाँ पर भी तो जा सकते हैं भाई साहब, आपका क्या कहना है ये बताइए। जैसे गरीबों को किस तरह की दिक्कत होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर बसों का आना जाना होगा, ये सारी जो है अपनी दुकानें वहाँ पर भी जा सकती है। ये बात और है कि मुल्ताई के जितने भी लोग जो दुकान लगाते हैं वो प्रॉपर मुल्ताई के रहने वाले लोग हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें होने वाली है। ये तो फैक्ट बात है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो भी बताइएगा। एक चीज़ और मैंने आज डिस्कस करी थी कि यदि यहाँ से बस स्टैंड जाएगा तो अभी जिन जिन की दुकानें यहाँ पर है ऑलरेडी, जैसे मुल्ताई के गांधी चौक में से आज मतलब सब्जी मार्केट चला गया, जिस भी कारण से गया हो उसका कोई मतलब प्रशासनिक दखल नहीं था, वो जिनके भी व्यवहार स्वभाव से गया हो, पर आज गांधी चौक में लगभग सब्जी वगैरह चली गई तो सूना सूना हो जाता है। केवल हमारे यहाँ रामलीला जैसी जो प्रोग्राम होते हैं वही सारी चीज़ें होती है। पहले यहाँ पर सब्जी मार्केट था तो काफ़ी सारी मतलब सहूलियत हो जाती थी, वहाँ पे रौनक रहती थी। सेम बस स्टैंड भी यहाँ से चला जाएगा तो बस स्टैंड पे कुछ भी नहीं बचने वाला। दूसरी बात, वहाँ पर वही लोग दुकान उन्हीं को मिलेगी जिनका मतलब राजनीतिक दखल होगा, जिनके पास पावर होगा, पैसे होंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। तो आप बताइए और क्या दिक्कतें हो सकती है। और जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं उनको तो भाई साहब ऐसा है कि वो तो ठेला यहाँ पर भी धकेल रहे हैं, वहाँ पर भी धकेल रहे हैं, बस आने जाने में उनको जो दिक्कतें होगी वो तो होगी होगी। जूना पानी से हिमांशु जी हमें देख रहे हैं। जूना पानी में पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। भाई साहब जूना पानी कहाँ है ये बताइए। और जूना पानी जो गांव है वहाँ पर आपने अपने सरपंच को कुछ शिकायत करी है क्या। और आप डीएम भी कीजिएगा। आपकी जो पानी वाली जो समस्या है ये तो भाई साहब ऐसा पानी, खाना और हवा, इस पर तो किसी का जोर नहीं है। और यदि इसको लेकर जनप्रतिनिधि लापरवाह है तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है भाई। और वहाँ की बेसिक क्या दिक्कतें आ रही है उसको भी देखना पड़ेगा। कई बार मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र में पानी नहीं होता, बट जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की मतलब जो भी है आपके सरपंच सचिव, उनकी कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर होगी। तो आप पूरी बातें मुझे बता दीजिएगा और डीएम कर दीजिएगा, या अभी कमेंट में भी आप आ सकते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि अब तकरीबन 11 बज रहा है और हम अब 5 मिनट रहेंगे लाइव। उसके बाद हमारा लाइव जो है हम लोग एंड करने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में, हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स पर मेरी नज़र होती है। कुछ हमारे जो मिलियन
उसमें जब मैंने देखा कैसे तो ऐसे लोग जुड़े हैं, तो इनकी कौन से काम करते हुए बाकी जो बताई या बैतूल या फिर हमारे बाकी लोग होते हैं, वो जब कमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर और तार्किक कमेंट करते हैं, तो वो पढ़ने में और उसके जवाब देने में काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पंकज मालवी जी, जय श्री राम भाई, सभी को जय श्री राम। अतिक्रमण से क्या अच्छा हुआ पवन जी बता रहे, अब ये तो समय आने पर पता लगेगा। बाकी अतिक्रमण हटेगा ना, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो कंजेस्टेड होते हैं, ट्रैफिक वगैरह की दिक्कतें होती है और जो इस चक्करों में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वो उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। अजय भाई साहब क्या लिखते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए देखने के लिए। मैं काफ़ी सारे नीचे आ गया और फिर क्या हो रहा है, अभी नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग डबल से कमेंट कर दीजिए अगर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ आपके कमेंट तो। गौरव भाई हाय। सागर बारसकर जी हेलो भाई साहब। पता नहीं इसमें ना आपके नए वाले कमेंट आ पा रहे हैं भाई साहब, पुराने वाले को नहीं देख पा रहा हूँ मैं। पवार जी लिख रहे हैं अतिक्रमण की जगह पर क्या बनेगा। अतिक्रमण की जगह पर कुछ नहीं बनेगा, अतिक्रमण की जगह पूरी तरह से खाली हो जाएगी और लोग जो है वहाँ से आना जाना, जैसे होता है ना छोटेपन में अपन बैठते थे, मैडम हमको अड़चन हो रही है, तो ये जो अड़चन है, अड़चनों को दूर करने का प्रयास जारी है। तो ठीक है भाई साहब, अब हम लोग विदा लेते हैं हमारे लाइव प्रोग्राम से। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हमारा नंबर जो है आपको पेज पर सबसे ऊपर मिल जाएगा भाई सागर भाई, परेशान ना हो। सभी को नमस्कार। ताप्ती अर्जुन मीडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।